सीबीएसई के 46 लाख से ज़्यादा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कोएम्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड की क्रिमिनल हिस्ट्री 16 साल पुरानी है, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो 16 साल पहले, दैट मीन्स 2010 में पहली बार जेएनटीयू मतलब जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एफआईआर दर्ज किया था कोएम्ट के खिलाफ, जिसका पहले नाम था ग्लोब एरेना टेक्नोलॉजीज। तो इसका मतलब जो है, जो आज हम कोएम्ट सुन रहे हैं, वो कोएम्ट पहले दूसरे नामों से जाना जाता था, ग्लोबल एरेना टेक्नोलॉजीज, मैग्नेटिक इन्फोटेक, जो कि बाद में अपनी गलतियों को छुपाने के लिए रीब्रांडिंग किया। चलिए समझते हैं। जेएनटीयू ने 2010 में एफआईआर दर्ज किया ग्लोबल एरेना के खिलाफ, जिसमें 20 करोड़ प्रोजेक्ट का टेंडर था और उसमें एलिगेशंस लगाए गए कि ग्लोबल एरेना ने पूरा कंप्लीटली फाल्सिफाइड इट्स प्रायर वर्क एक्सपीरियंस टू विन द टेंडर। पहला यही एलिगेशन था कि ग्लोबल एरेना ने जेएनटीयू का टेंडर लेने के लिए सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, प्रायर एक्सपीरियंस फॉर गेटिंग द टेंडर, वो पूरा का पूरा गलत डाला था, पूरा फेक मतलब एक्सपीरियंस लगाया था। दूसरा ऑपरेशनल फेलियर था, सिस्टम डिलीवर्ड सब स्टैंडर्ड ऑटोमेशन एंड बिलो एवरेज एजुकेशनल कंटेंट। ये ग्लोबल एरेना की प्रॉब्लम थी, उन्होंने अपने काम को अच्छा नहीं कर पाए और उन्होंने पूरा फंड को पॉकेट में रख के चलते बने, यहाँ तक कि उन्होंने सर्विस टैक्स भी नहीं पे किया। लीगल एक्शन लिया गया जेएनटीयू, और ये कहाँ का था? काकीनाडा का। जेएनटीयू कहाँ है? काकीनाडा में। और इमीडिएटली फ्रोज ऑल द फाइनेंशियल डिसबर्समेंट टू ग्लोबल एरेना। उन्होंने तो फंड डिसबर्समेंट रोक दिया, लेकिन तब तक जितना पैसा उसने लिया था ले चुका था, और कोर्ट के अरेस्ट से बचने के लिए उसने टेम्पररी नो अरेस्ट कोर्ट ऑर्डर पास कराया और निकलते बना। ये है ग्लोबल एरेना का पास्ट हिस्ट्री 2010, मतलब आज से 16 साल पहले। जो आज हम कोएम्ट सुन रहे हैं ना, ये आज मैं इसीलिए कहता हूँ, कोई भी घटना एक दिन में नहीं होती, इसकी पहले पुरानी हिस्ट्री होती है। और अपनी गलतियों को, अपने करप्शन को छुपाने के लिए यहाँ तक कि कंपनी अपना रीब्रांडिंग कर लेती है, नाम भी छुपा लेती है। तो कैसे ये लूप होल जो है छुपा रहा सीबीएसई से? इनको, इनके जो टेंडर देने वालों को इनके हिस्ट्री तो चेक करनी चाहिए थी। दूसरा घटना हुआ था 2019 में, जिसमें जो है तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने जो है इसी ग्लोबल एरेना को टेंडर दिया था। क्या था? मोस्ट कैटास्ट्रोफिक इवेंट इन द कंपनीज हिस्ट्री occurred when the TSBIE, that is Telangana State Board of Intermediate Education, hired Global Arena to manage digital processing for 9.6 लाख स्टूडेंट्स। तो उन्होंने क्या किया? द सॉफ्टवेयर सफर्ड सीवियर बबलिंग एरर्स एंड कोडिंग ग्लिचेज। जो उन्होंने सॉफ्टवेयर लगाया ऑफिस में, इस 9.6 लाख स्टूडेंट्स को डेटा मेंटेन करने के लिए बबलिंग एरर आने लगा और कोडिंग ग्लिच होने लगा। इट रिकॉर्डेड डबल डिजिट एज ए सिंगल डिजिट। दो डिजिट में दिखाना चाहिए डेटा, वो सिंगल। जैसे मान लीजिए डबल 8 है तो 0.8 दिखा रहा है, डबल 9 है तो 0.0 दिखा रहा है। इस तरह की जो है टेक्निकल फॉल्ट्स आने लगे। तो मास इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका खतरनाक जो सिस्टम फेलियर का दुष्परिणाम ये हुआ कि 3.28 लाख स्टूडेंट्स वेयर एरनसली डिक्लेयर्ड फेल्ड। मतलब 9.6 में से 3.28 लाख स्टूडेंट को फेल डिक्लेयर कर दिया गया। मान लीजिए जिसने 88 नंबर पाया, 88 नंबर, उसको 0.8 दे दिया। जिसने 99 मार्क्स पाया किसी सब्जेक्ट में, उसको 0.0 कर दिया, फेल ही कर दिया। तो इस तरह से इस डेटा ग्लिच की वजह से, सिस्टम फेलियर की वजह से जो है 3.28 लाख स्टूडेंट फेलियर हो गए। और फेलियर हो गए तो स्टूडेंट्स के ऊपर क्या गुजरी, जिसमें से 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया। समझ रहे हैं? जिसका ह्यूमन कॉस्ट पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा इस ग्लोबल एरेना के बेवकूफ़ियों की वजह से।
टेक्निकल फेलियर की वजह से, अपनी कमजोरियों को छुपाने की वजह से, ठीक है। जब एक्सपर्ट ने प्रोव किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो पाया कि ग्लोबल एरेना वाज गिल्टी ऑफ सिस्टमिक फेलियर्स, प्रोसीजरल कोलैप्स एंड ग्लेयरिंग नेग्लिजेंस। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपनी कमियों को छुपाने के लिए ग्लोबल एरेना टेक्नोलॉजी ने रीब्रांडिंग किया 6 months आफ्टर द 2019 डिजास्टर इन द तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर इंटरमीडिएट एजुकेशन में जो 23 बच्चों ने सुसाइड किया, तो इन्होंने अपना काम तो जारी करना था इनको, तो इन्होंने कहा कि अब हम ग्लोबल एरेना टेक्नोलॉजी नहीं रहेंगे, हम क्या बनेंगे, मैग्नेटिक इन्फोटेक। तो कोएम्ट और एडुटेक, कोएम्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद मैग्नेटिक इन्फोटेक, इनकी उन्होंने रीब्रांडिंग किया। बाय रीब्रांडिंग द कंपनी टू कोएम्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड विद इन 6 months ऑफ दिस सुसाइड्स, द फर्म वाज एबल टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द ग्लोबल एरेना नेम। इन्होंने पल्ला झाड़ दिया कि भैया मैं तो दूसरी चीज़ हूँ, मैं कोएम्ट एडुटेक हूँ, मुझे ग्लोबल एरेना से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो एकदम साफ़ सुथरा छवि वाली कंपनी हूँ, हमारे पास जो है। तो इस तरह से उन्होंने दिस कारपोरेट कमफ्लेज सक्सेसफुली अलाउड देम टू कीप बिडिंग फॉर मेजर गवर्नमेंट। फिर से वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बिडिंग करने के लिए दूसरे नाम से वही कंपनी तैयार होगी। अब वो कंपनी तो नहीं रही, मालिक वालिक सेम थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, रीब्रांडिंग कर दिया, अब हम तो कोएम्ट एडुटेक हो गए। तो अब उसके बाद क्या हुआ, नागपुर यूनिवर्सिटी में टेंडर मिला इनको। इवन एज द सीबीएसई स्कैंडल अनफोल्डेड, द नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज NSUI, एंड नागपुर यूनिवर्सिटी सीनेट मेंबर्स एक्सपोज्ड कंकरेंट करप्शन इन द महाराष्ट्र। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी एक धांधली कर चुकी है कंपनी फेक डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। कोएम्ट यूज्ड इट्स ओल्ड ग्लोबल एरेना कारपोरेट क्रेडेंशियल्स। तो ये दिखाए कि जो है, देखिए हमने कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पहले ले चुके हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि हम ग्लोबल एरेना के नाम से प्रोजेक्ट लिए थे और क्या धांधली किया था, ये नहीं बताया। बस ये बताया कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट लिए थे, उसका हिस्ट्री दिखा दिया। और जो है कोएम्ट एडुटेक नाम से नागपुर यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने एक गवर्नमेंट टेंडर फिर से लिया। हाँ, 5 करोड़ का इवैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्ट लिया एट नागपुर यूनिवर्सिटी। तो क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज हुई, फिर से द यूनिवर्सिटी फॉर्म्स हिट आइडेंटिकल सॉफ्टवेयर वॉल्स। क्या था, वाइड स्प्रेड मार्कशीट एरर, मार्कशीट जो अच्छा, ये देखिए लगातार जो इसका सिस्टम फेलियर हो रहा है, मार्कशीट में ही ग्लिच आ रहा है, फिर भी अपने आदतों से, कमजोरियों से सीख नहीं ले रहा है, बाज नहीं आ रहा है ये कंपनी। ये सबसे बड़ी फेलियर है कि कोई अपनी गलतियों से सीख नहीं ले रहा है, बार बार अपनी गलतियों को साइड करके फिर से वही गलती रिपीट कर रहा है। बस उसको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, काम सुधार नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि बार बार पकड़े जाने के बाद भी, तो इसके पीछे तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये साधारण कोई कंपनी है, इसके पीछे बैकअप है। ठीक है, अब ये भी एक इंक्वायरी का विषय है। द यूनिवर्सिटी, तो क्या वाइड स्प्रेड मार्कशीट एरर्स आया, मिसिंग स्टूडेंट डेटा, मासिव एग्जामिनेशन डिलेज दैट अपएंडेड द ग्रेजुएशन टाइमलाइंस फॉर ओवर 3.1 लाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो उसके वजह से क्या हुआ, 3.17 लाख यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का जो है फ्यूचर खतरे में पड़ गया, उनका एग्जामिनेशन डेट चेंज हो गया, और जो है ग्रेजुएशन टाइम लाइनिंग, मतलब उनको टाइम, अब ग्रेजुएशन का जो पीरियड होता है, भाई रिजल्ट मिलेगा, मार्कशीट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी तो वो पास आउट होंगे या नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होंगे, तो उनका टाइमलाइन ही डिस्टर्ब हो गया। तो इसके बाद इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी, यूनिवर्सिटी सीनेट मेंबर मनमोहन वाजपेयी लॉन्च्ड ए फॉर्मल इंक्वायरी पैनल टू इन्वेस्टिगेट हाउ द फॉर्म बाईपास्ड बैकग्राउंड स्क्रीनिंग। अब देखिए, किसी को पैसा तो जरूर खिलाया होगा, कह रहे हैं ना, इसके जो सीनेट मेंबर हैं मनमोहन वाजपेयी, तो उन्होंने इंक्वायरी लगाई कि भाई ये फॉर्म कैसे बाईपास कर गया स्क्रीनिंग को, बैकग्राउंड चेकिंग जो होती है वो कैसे बाईपास कर गया, कैसे इतनी बड़ी ग्लिचेज जो हिस्ट्री इसकी है उसको छुपा लिया और इसको टेंडर मिल गया। सस्पेक्टिंग इनसाइड असिस्टेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफिशियल, देखिए पॉइंट नोट किया है ना कोई है जो पैसा खाकर गड़बड़ी किया है। ठीक है, तो ये जो
हिस्ट्री है कोएम्ट की, इससे ये अपनी गलतियों को छुपा रहा है, उसको सुधार नहीं रहा है, और लगातार ये गलती करने के बाद भी फिर सीबीएसई में उसने टेंडर लिया, हाँ, मैती के पोर्टल से, और फिर से वही गलती फिर दोहराया। फूड सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, फिर से बच्चों के ओएसएम में गड़बड़ी हुई, ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम फेलियर हुआ, और फिर से लगभग 32 बच्चों ने सुसाइड किया। अब ये बहुत सीरियस मैटर है, इस फर्म्स के अगेंस्ट जो है लीगल एक्शन होना चाहिए इफ़ फाउंड गिल्टी। तो जिससे कि दोबारा, और देखिए सिस्टम में जो भी गड़बड़ी हो रहा है ना, वो केवल अपने आप नहीं होता, इसके पीछे जो है सिस्टम के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। जहाँ टेंडर हो रहा है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें कोई ना कोई मिला रहता है, पैसा खाता है, करप्शन करता है, और जनता भुगतती है। तो ये जो है चेन को तोड़ना चाहिए, ये चेन टूट जाने से ही करप्शन रुकेगा, और जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा, जनता की लाइफ मजबूत होगी, और हमारे देश की तरक्की होगी।